गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू द इवनिंग डेटा एनालिसिस सेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे जो इवनिंग में डेटा आने वाले हैं और मॉर्निंग में जो डेटा आए हैं उसके बेसिस पे क्या मूव एक्सपेक्टेड है। तो स्टार्ट करेंगे हम मॉर्निंग से कि मॉर्निंग में क्या डेटा आए थे। मॉर्निंग में एपीआई रिलीज किया था यूएस ने, और इसमें हमने देखा था कि फोरकास्ट जो था वो था 2.90 मिलियन बैरल्स कम होके आने का। प्रीवियस के कंपैरिजन में ज्यादा फोरकास्ट था कि ज्यादा इन्वेंट्रीज जो है वो कम होके आएंगी, और इसके बेसिस पे एक्सपेक्टेशन यही थी कि अगर ये इन्वेंट फोरकास्ट को बीट करता है तो क्रूड प्राइसेस जो है ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, और अगर ये बीट नहीं कर पाता है तो प्राइसेस जो है वो डाउनफॉल में चले जाएंगे। लेकिन देखने को मिला कि इन्वेंट्रीज में काफी ज्यादा कमी हुई। यहाँ पे 11 मिलियन के आसपास की इन्वेंट्रीज जो है वो शॉर्ट हुई। तो इसके बाद में हमने देखा कि आज गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी क्रूड में। देन उसके बाद में क्रूड प्राइसेस फर्दर हायर साइड ही सस्टेन कर रहे हैं। तो आज इवनिंग में क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज डेटा है 8:30 के अराउंड। डेटा जो है ये पब्लिश होने वाला है। डेटा का हेडलाइन डेटा अगर देखें तो हेडलाइन डेटा में एक्सपेक्टेशन जो है वो प्रीवियस से थोड़ा कम दिखा रहा है, क्योंकि प्रीवियस जो थी वो 6 मिलियन के आसपास कम हुई थी, और अभी चांसेस है कि 3 मिलियन इन्वेंट्रीज जो है वो शॉर्ट है। अगर 3 मिलियन से कम आता है डेटा, कि अगर 4 मिलियन 5 मिलियन कम होके दिखाती है, तो चांसेस है कि यहाँ से क्रूड प्राइसेस फर्दर हायर साइड मूव करेंगे। लेकिन अगर फोरकास्ट को बीट नहीं कर पाता और डेटा पॉजिटिव में फ्लैश करता है तो इन्वेंट क्रूड प्राइसेस के लिए वो नेगेटिव होगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट है कि हमें जो इसके कंपोनेंट्स आते हैं उसको रीड करना भी बहुत जरूरी है। और इसके बेसिस पे भी अगर देखें तो क्रूड ऑयल इंपोर्ट की एक्सपेक्टेशन कम होके आने की है। कशिंग क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज जो है ये भी कम होके आने के ही चांसेस है। ओवरऑल डेटा जो दिखा रहा है यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है वो क्रूड के लिए पॉजिटिव साइड की इंडिकेशन है यहाँ पे, क्योंकि गैसोलीन इन्वेंट्रीज भी नेगेटिव में आ रही है। देन उसके बाद में हीटिंग ऑयल स्टॉक पाइल्स ये भी कम होके आ रहे हैं। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि डेटा अगर एक्सपेक्टेशन को बीट करता है तो चांसेस हैं कि यहाँ से क्रूड ऑयल प्राइसेस फर्दर हायर साइड देखने को मिलेंगे। अगर डेटा इनलाइन आता है तो भी चांसेस हैं कि यहाँ से अपसाइड का ही मूव देखने को मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे एक्सपेक्टेशन को बीट नहीं कर पाता डेटा तो क्रूड ऑयल प्राइसेस जो हैं ये फॉल कर जाएंगे। अभी के लिए क्रूड की बात करें तो क्रूड जो चार्ट्स पे अभी दिख रहा है, चार्ट्स पे क्रूड ऑयल पे 6840 से 6800 की रेंज में एक रेजिस्टेंस है, और डाउन साइड में 6700 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अगर प्राइसेस 6840 के ऊपर ब्रेक करते हैं तो फर्दर रैली जो है ये देखने को मिलेगी हायर साइड में 6950 तक की। लेकिन वहीं बात करें डाउन साइड में तो 67 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है। अगर ब्रेक करता है तो फॉल कंटिन्यू हो सकता है। अब दूसरा जो मेजर इंपॉर्टेंट डेटा है वो है जीडीपी क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अब जीडीपी डेटा बेसिकली हमें जो रिफ्लेक्ट करता है, जीडीपी हमें बताता है कि एक कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुई उस पर्टिकुलर क्वार्टर में, तो उसको वो रिफ्लेक्ट करता है। ये ऑन होल इकोनॉमी के बारे में बताता है। यूएस की बात करें तो प्रीवियस जो रिलीज हुआ था वो 27 जुलाई को हुआ था, जिसमें फोरकास्ट को उसने बीट किया था। तो फोरकास्ट को बीट करना मतलब अपसाइड अगर जीडीपी की रिविजन्स आती हैं तो इसका मतलब होता है कि करेंसी के लिए काफी पॉजिटिव है। और प्रीवियस जब मूव ये डेटा पब्लिश हुआ था तो उस समय करेंसी में मूव भी देखने को मिला था। सिमिलरली अगर करेंसी पॉजिटिव होती है, डॉलर पॉजिटिव होता है, तो गोल्ड एंड सिल्वर के लिए नेगेटिव इंडिकेशंस होती हैं और गोल्ड एंड सिल्वर वहां से डाउन साइड मूव करता है। अब ये 5 ईयर के ट्रेंड्स हैं जीडीपी के। जीडीपी जो इनका है ये हायर साइड में 2021 में देखने को मिला था, लेकिन वहीं लोअर साइड में देखें तो ये कोविड पीरियड में लोअर साइड भी देखने को मिला था। अभी की एवरेज 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर में हमें देखने को मिला कि जो ट्रेंड है जीडीपी का वो ऑलमोस्ट 2 से ऊपर ही रह रहा है। और अभी एक्सपेक्टेशन जो आज की है वो है 2.4, मतलब प्रीवियस से 0.4 रिवीजन जो है ये बढ़ के आने के चांसेस है। अगर फोरकास्ट को बीट करता है यहाँ पे डेटा तो करेंसी के लिए पॉजिटिव हो जाएगा और गोल्ड एंड सिल्वर के लिए नेगेटिव हो जाएगा। अब इसमें एक चीज और समझने वाली है, वो है कि फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ये रिलीज मंथली रिलीज होता है डेटा। 3 वर्जन होते हैं इसमें जीडीपी में। एक होता है मंथ अपार्ट, एक होता है एडवांस, सेकेंड रिलीज और फाइनल।
एडवांस, सेकंड रिलीज और फाइनल। एडवांस और सेकंड रिलीज जो होता है इसको P से मार्क किया जाता है, प्रीलिमिनरी। और वहीं जो एडवांस होता है, एडवांस, सेकंड रिलीज एंड फाइनल, जो फाइनल डेटा है उसको मार्क नहीं किया जाता। तो अभी जो हमारे पास आज पब्लिश होने वाला है ये प्रीलिमिनरी डेटा होने वाला है। नेक्स्ट मंथ जो आएगा वो हमारे पास फाइनल डेटा होगा जीडीपी का। तो अभी आज जो है वो मूव इसी अकॉर्डिंग देखने को मिलेगी। अगर डेटा रीडिंग्स फोरकास्ट को बीट करके आती हैं तो चांसेस हैं कि यहाँ से अपसाइड मूव देखने को मिलेगा डॉलर में। वहीं गोल्ड एंड सिल्वर का पॉज आ सकता है रैली में। दूसरा इंपॉर्टेंट डेटा है यहाँ पे एडीपी नॉन फॉर्म। एडीपी एक प्राइवेट एजेंसी पब्लिश करती है डेटा को, एडीपी डेटा को। और आज डेटा जो है ये ऑलमोस्ट फोरकास्ट वही काफी कम होके आने के चांसेस है। तो अगर ये फोरकास्ट कम होके आता है तो नेगेटिव हो जाएगा डॉलर के लिए। यहाँ पे एडीपी हमें बताता है कि कितनी एम्प्लॉयमेंट, ये मेजर करता है कि कितनी मंथली चेंज आया है प्राइवेट नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट में बेस्ड ऑन द पेरोल डेटा ऑफ अप्रोक्सीमेटली 4 लाख यूएस बिजनेस क्लाइंट्स जो उनसे लिया जाता है। और ये डेटा 2 दिन पहले पब्लिश होता है जो गवर्नमेंट डेटा पब्लिश करती है पेरोल को लेके। तो पेरोल डेटा जो है नॉन फॉर्म पेरोल ये फर्स्ट फ्राइडे को पब्लिश होता है हर मंथ के। और ये अभी 2 दिन बाद पब्लिश करेगी यूएस गवर्नमेंट। और ये उससे पहले एक प्राइवेट डेटा आता है। तो ये बेसिकली इंडिकेशन होती है। अब यहाँ पे देखें तो कंटिन्यूस हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। आपके पास स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कंटिन्यूस इसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिली है इस डेटा में। प्रीवियस जो आया था वो 324 के आया था और अभी चांसेस है कि ये कम होके 1,95,000 के आसपास आ सकता है। और अगर 1,95,000 से कम आता है तो डॉलर के लिए नेगेटिव होगा। और अगर 1,95,000 को बीट करके अपसाइड पब्लिश करते हैं वो 2 लाख के आसपास, तो चांसेस है कि यहाँ से डॉलर जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा और गोल्ड एंड सिल्वर नेगेटिव हो जाएंगे। अब थर्ड इंपॉर्टेंट डेटा जो हमारे पास इस समय है वो है पेंडिंग होम सेल्स। पेंडिंग होम सेल्स डेटा भी 3 स्टार मार्क है। इसमें भी एक्सपेक्टेशन है -0.6 की। अब पेंडिंग होम सेल्स की बात करें तो इसमें एक बार पैटर्न समझ लेते हैं। इसमें भी रीडिंग्स अगर फोरकास्ट को बीट करके आती हैं तो डॉलर के लिए पॉजिटिव होती हैं। वही अगर रीडिंग्स कम होके आती हैं तो डॉलर नेगेटिव होती है। तो सिमिलरली डॉलर अगर पॉजिटिव है गोल्ड एंड सिल्वर नेगेटिव हो जाएगा, डॉलर नेगेटिव है तो गोल्ड एंड सिल्वर पॉजिटिव मूव फिटनेस करेगा। अब इसके पैटर्न्स की बात करें, ट्रेंड लास्ट 1 ईयर में ये नेगेटिव साइड में ज्यादा पोस्ट हुआ है पेंडिंग होम सेल्स। और ये बताता क्या है, पेंडिंग होम सेल मेजर करता है चेंज इन नंबर ऑफ होम्स अंडर कॉन्ट्रैक्ट टू बी सोल्ड बट स्टिल वेटिंग फॉर द क्लोजिंग ट्रांजेक्शन एक्सक्लूडिंग न्यू कंस्ट्रक्शन। इसमें नई कंस्ट्रक्शन नहीं ली जाती, जो पुरानी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनका चेक किया जाता है। तो अगर ये ज्यादा बिक गए हैं तो इसका मतलब कि इकोनॉमी अच्छा कर रही है, तभी जो पुराने सेल्स कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट थे वो ऑलमोस्ट अगर सोल्ड हो गए हैं और पेंडिंग नहीं है डेटा तो वो पॉजिटिव इंडिकेशन होती है। अब यहाँ पे आज चांसेस इसमें है चांसेस कि ये नेगेटिव डेटा आएगा डॉलर के लिए। और अगर वैसा होता है तो गोल्ड एंड सिल्वर फर्दर हायर साइड जाएंगे। ऑन होल बात करें तो ऑन होल में आज गोल्ड एंड सिल्वर के लिए डेटा यहाँ पे पॉजिटिव बनता हुआ सिर्फ जीडीपी में दिख रहा है। रेस्ट दोनों डेटा जो है एडीपी नॉन फॉर्म और उसके बाद में पेंडिंग होम सेल्स, ये दोनों इंडिकेट कर रहे हैं कि डॉलर नेगेटिव और गोल्ड एंड सिल्वर पॉजिटिव हो सकते हैं। सिर्फ एक जीडीपी का डेटा जो है ये इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर के लिए नेगेटिव। तो अब आपको जो देखना है वो एक तो देखना है 545 पे एडीपी नॉन फॉर्म पेरोल आएगा। उसके बाद में जो आपको मूवमेंट है वो डेटा के अकॉर्डिंग देखने को मिल सकती है। तो अभी जो डेटा यहाँ पे दिखा रहा है डेटा के अकॉर्डिंग थोड़ा सा गोल्ड एंड सिल्वर जो है ये प्रेशराइज हो सकता है जीडीपी की वजह से। लेकिन एक छोटी करेक्शन के बाद प्राइसेस फर्दर अपसाइड मूव कर सकते हैं अगर डेटा जो फोरकास्ट है उसी के अकॉर्डिंग आता है तो। अब चार्ट्स पे चलते हैं, चार्ट्स पे देख लेते हैं एक बार कि गोल्ड एंड सिल्वर में क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस बनते हुए दिख रहे हैं। ये सिल्वर का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अकॉर्डिंग देखें तो सिल्वर में 75,330 के अराउंड का एक रेजिस्टेंस है। वहीं सपोर्ट की बात करें तो आज एक अच्छा मूव आता हुआ दिखा है हमें। और नियर टर्म सपोर्ट जो है ये
74,100 के अराउंड का एक सपोर्ट है। तो अगर डिप करता है तो 74,100 के आसपास आप सिल्वर में लॉन्ग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस उस केस में आप 73 जो आज का डे लो है 73,400 के नीचे प्लेस कर सकते हैं। वही हायर साइड में 75,300 के अराउंड का टारगेट ले सकते हैं। अगर ब्रेक करता है तो फर्दर रैली देखने को मिलेगी। वहीं गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में भी रैली देखने को मिली है। आज प्राइसेस अभी सपोर्ट ले रहे हैं 59,200 के अराउंड। वहीं रेजिस्टेंस जो गोल्ड में देखने को मिल रहा है वो 59,500 के आसपास का है। तो इस रेंज को हम ध्यान में रखेंगे ट्रेड करते हुए। और डेटा हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। तो दिस इज ऑल, थैंक यू सो मच।